दुआ करते हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ। आप बड़े हम घटे में सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा हमसे होने पर मेरे पिता, जिस कार्य के तूने आज हमें खड़ा किया मेरे पिता, उस कार्य को पूरी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, इत्मीनान के साथ इस कार्य को पूरा करने वाले बने पिता। ये कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आप बड़े हम बने पिता। इस समय तेरा कब्जा चाहता हूँ मेरे प्रभु, हम तक के शरीर प्राण आत्मा का कब्जा हो पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी हो आपके वसीले से पिता परमेश्वर आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। जब दोनों एक पर घूमे जा रहे हैं, एक तरफ घूमे जा रहे हैं पिता परमेश्वर, तो तेरी अच्छी हमेशा बरसी रहने, जीवन की आखिरी सांस तक ये वफादार रहने, क्योंकि इन्होंने तेरी वफादारी में आकर इस मुकाम को जो आपने उन्हें पिता परमेश्वर आशीष और बरकत तो समझे परमेश्वर। आज हम तो मिलने जा रहे हैं, इतनी आशीष है पिता, ये तेरी बरकत है पिता परमेश्वर। कहता है आज अगर दुनिया वाले हमें भी उपहार देते हैं तो वो उपहार 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, पर जो ये उपहार आदम को हवा का आदम को, यानी कि पति को पत्नी का, पत्नी को पति का जो उपहार दिया जाता है वह जीवन भर अंत तक कायम रहता है, यदि कोई मुरझाहट नहीं आती। जब परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष प्रेम के साथ जीवन बिताएं और जीवन इनका अभिषेक, संगति और एक दूसरे की सहायता, देखभाल से हमेशा आपस में बना रहे और परमेश्वर की कृपा, भलाई, संयम समय समय के साथ इन जीवन को बढ़ाता जाए। पर आज देखने में क्या आता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद प्रेम फीका पड़ जाता है। वो जो पहला प्रेम था, वो पहला प्रेम कहाँ गया, क्यों फीका पड़ गया? पर हम विश्वास करते हैं जीवन में शादियाँ होती हैं, उनका प्रेम फीका नहीं पड़ता बल्कि रोज प्रवाह चढ़ता जाता है, अंतिम क्षण तक ये प्यार बना रहता है। इसलिए बाइबल में वचन के अनुसार भजन संहिता 127:1 में कहा है कि जिस घर को यहोवा न बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ जाता है। आज आप दोनों, बेटा पंकज और बेटी शालू, अपने लिए ये दुआ करें कि प्रभु जब तक आपने हमें मिलाया है, जब आपने हमें मिलाया है तो कोई शैतान की चाल हमारे जीवन में लागू नहीं होगी। रहती दुनिया तक, आखिरी सांस तक हम तेरी राह पर बने रहेंगे पिता परमेश्वर। पति पत्नी पर शैतान की चाल लागू इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इन दोनों द्वारा वंश बढ़ेगा। शैतान नहीं चाहता कि ये वंश आगे बढ़े। इन दोनों ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लिया है, इस कारण ये दोनों अभी से, इसी समय से आशीषा का एक दूसरे। आदमी भी देखता था, सबका जोड़ा है, जानवर का भी है, पशु पक्षी का भी है, कीट पतंगे का भी है, पर मेरा जोड़ा था। तो हमेशा सबका लेकर उसके पास आया, इसमें से छाड़ दे तेरा कौन सा है? उसने कहा नहीं, हाथी के जैसा है, शेर का शेर के जैसा है, मक्खी का मक्खी के जैसा है, चिड़िया का चिड़िया के जैसे है, पर मेरे वाला कहाँ है? उसकी इस गैर को देखकर ये अकेला महसूस करता है अपने आप को, सब साथी होना चाहिए। लंबी नींद में सुलाकर फिर देख के नीचे की पसली निकाली परमेश्वर ने, उसको लिटाकर उस औरत का निर्माण किया और उसको सुपुर्द कर दिया। जब आदमी ने उस औरत को देखा तो उसने देखकर क्या बोला, ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मांस में का मांस है, ये एक नर में से निकली है, आज से इसका नाम नारी है। नारी पाओ और तुम्हारे लिए परमेश्वर की चाह हमेशा बनी रहे। सच में परमेश्वर जब तूने हमें मिलाया है तो हम इस ज्योति को बरकरार रखें। परमेश्वर जब सारी सृष्टि का निर्माण किया तो आदम और हवा को ये आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो परमेश्वर ने पति पत्नी के समान जिंदगी में हमेशा अपने पति का आदर करें, क्योंकि माता पिता के बाद पति ही आप पे नजर उठाएगा। पति से कहता है पत्नी को हमेशा प्यार दो, यही वो औरत है जो अपने माता पिता को छोड़कर आपके साथ जीवन निर्वाह करने चली आती है। फिर पत्नी से कहता है पति को हमेशा इज्जत करें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। फिर पति से बोला पत्नी को हमेशा मान सम्मान दें, क्योंकि यही वो औरत है जो सातों दिन निस्वार्थ भाव से आपके घर का सारा काम करती है। पत्नी को बोला
पति का हमेशा साथ दे, जो हमेशा न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, न वर्षा देखता है, बस आपके लिए जिंदगी भर मेहनत करता है। पति से कहा पत्नी का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि यही वो औरत है जो अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें पति से पिता बनाती है। पत्नी से कहा पति को कभी ना छोड़े, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपके लिए कई बार अपने पूरे परिवार कुटुंब से लड़ जाता है। पति को बोला पत्नी को कभी बुरा ना कहे, क्योंकि पत्नी ही आपके जीवन का वो वरदान है जो हमेशा आपके घर की और धर्म की रक्षा करती है। पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा साथ रहता है। बच्चे कभी कभार छोड़ भी देते हैं कई परिवारों में, पर अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक सिर्फ पति पत्नी है जो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह रिश्ता हमेशा साथ देने के लिए बनाया, छोड़ने के लिए नहीं बनाया। पति और पत्नी हमेशा खुश रहें, क्योंकि इन दोनों की खुशी में परिवार की खुशी है। कहते हैं खास बात परिचय का याद रखना, रिश्ते तो जिंदगी में अनेक हैं, पर पति पत्नी रिश्ता एक ही रिश्ता है। और सभी रिश्ते मिल जाएंगे, पर पति पत्नी रिश्ता दोबारा नहीं मिलता। पति पत्नी का साथ है जो हमेशा बीमारी में, कंगाली में, खुशहाली में एक साथ जाता है। अगर पत्नी को दिक्कत हो जाए तो पति अपनी जान खतरे में डालकर भी सबसे पहले यही चाहता है कि मेरी पत्नी की जान बच जाए। पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि अपने पति को अगर वो बीमारी की हालत में, अगर वो दुख में है, परेशानी में है, तो अपने पति की इज्जत करे, देखभाल करे और उसका ख्याल करे, क्योंकि परमेश्वर ने इस रिश्ते को बनाया है और इस रिश्ते का महत्व भी दिया है। और खास तौर पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा नारी से क्या बोला, हे नारी तुम नहीं जानती तू कुल का उद्धार कर सकती है, क्योंकि नारी तो पति का उद्धार भी कर सकती है। अशरबाज जो शादी करना चाहते हैं और जो मुल्की खवातीन और कलीसियाई मयार के मुताबिक जो दस्तूर है, पासवान के रूबरू इस तरीके से खड़े हों कि पासवान के दाएं और औरत और बाएं औरत के शख्स। अब हम सबसे कह रहे हैं, हे अजीजों, हम यहाँ खुदा के और इन गवाहों के रूबरू जमा हुए हैं इस मर्द और इस औरत को पाक विवाह के रिश्ते में बांधने के लिए। चुनांचे यह एक रस्म मुआविज़ है कि जिसे खुदा ने इंसान की बेगुनाही की हालत में मुकर्रर किया है। खास बात याद रखें, इस समय ध्यान दो, आप दोनों ध्यान दो। इस समय परमेश्वर ने एक वायदा किया है जिसे परमेश्वर ने इंसान की बेगुनाही की हालत में मुकर्रर किया है। इस समय आपके जीवन में कहीं कोई गुनाह, पाप, अपराध था, इस समय आप लोग निष्कुल पाक और पवित्र हालत में अब तक के आपके सारे गुनाह परमेश्वर ने माफ कर दिए, आप दोनों के। स्पेशल परमेश्वर ने बोला, खुदा ने इंसान की बेगुनाही की हालत में ये तय किया है, यानी मुकर्रर किया है, और जिसे वह बतानी मेलो मिलाप और मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान में है, जाहिर किया है। यानी कि ये बात जाहिर कर दी गई है आपके बीच में कि इसमें ये दो निष्कलंक, निर्दोष, अपराधहीन, किसी भी भावना से ये दूर एक पवित्रता की हालत में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिसको मसीह ने कानाए गलील में अपनी हाजिरी और पहले मुआविज़ में रौनक और जिन्नत बख्शी है। इसलिए कोई बेफिक्री से इस अक़्द की पाबंदी ना करे, बल्कि संजीदगी, इम्तियाज़ और खुदा के खौफ के साथ इसमें हाथ लगाए। यानी कि इस समय आप जो आशीषें देंगे, जो आप बोलोगे, इनके लिए प्रभु की हुजूरी में, इन दोनों की पवित्रताई में वो पूरी होंगी। मैं तुम दोनों से यह तलब करता हूँ और जताए देता हूँ कि अब जबकि तुम खुदा की हुजूरी में खड़े हो, इस बात को याद रखो, मोहब्बत और वफादारी एक खुश खानदान और घर की बुनियाद की हसूल है। क्या तुम शालू को अपनी पसंदीदा बीवी होने के लिए कबूल करते हो और यह वादा करते हो कि उसके साथ खुदा की मर्जी में उम्र भर तक विवाह की पाक हालत में रहोगे? क्या तुम बीमारी में, तंदुरुस्ती में उससे प्यार करोगे, उसे तसल्ली दोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसको अपने से अलग ना करोगे, और ना ही औरों के लिए छोड़कर जब तक कि तुम जीते रहो उसके साथ रहोगे?
कि हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ मैं ऐसा ही माइक माइक बोलो। एक ही करो। बोलो हाँ मैं हाँ मैं सुख में सुख में दुख में हमेशा हमेशा इसके साथ रहूँगा, इसके साथ रहूँगा, ऐसा ही करूँगा। ऐसा ही करूँगा। आमीन। आमीन। शालू बेटे थैंक यू। शालू, क्या तुम पंकज को अपना पसंदीदा शोहर कबूल करती हो और ये वादा करती हो कि इसके साथ खुदा की शरीयत में और आनंद में ब्याह की पाक हालत में हमेशा रहोगी? क्या तुम बीमारी में तंदुरुस्ती में उसे प्यार करोगी, उसे तसल्ली दोगी, उसकी इज्जत करोगी और अपने से अलग ना करोगी और औरों को छोड़कर जब तक तुम जीते हो इसके साथ रहोगी? आमीन। कौन ऐसा शख्स है जो इस बेटी का हाथ इस बेटे के हाथ में दे? वो सामने आ जाए। आप दोनों मेरे पीछे पीछे बोलिए, भाई और उनकी मम्मी। मैं उधर करता हूँ। मैं जोर से बोल। मैं अपनी बहन का, अपनी बेटी का तुम दोनों बोलो, जब घर की बेटी आई है, बेटी का हाथ पंकज के हाथ में देते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से जो शिक्षा साथ रहने की हमने दी है वो हमेशा इस बेटे के साथ कायम रखेगी। जैसे हमारे घर को बनाया उससे भी कहीं बढ़कर इस बेटे के घर को बनाएगी। सीधा सीधे आप ले लीजिए। आप बोलिए, पंकज मैं शालू को जीवन भर इसी तरीके से थामे रहूँगा। मैं कभी भी इसका साथ ना छोड़ूंगा। मैं इसके परिवार वालों को यह बात कहता हूँ, इत्मीनान देता हूँ कि आप बेफिक्र रहें कि आपकी बेटी को मैं पूरी हिफाजत के साथ संभाले रखूँगा। इसका इज्जत करूँगा, मान सम्मान करूँगा, कभी धोखा ना दूँगा। यीशु मसीह के नाम। आमीन। इसका वसीसा सुमन इनको दो, एक आप दे दो, एक आप दो। और आप दुआ करें इसके लिए। सुमन बाइबल के लिए दुआ करें। एक बार फिर से सब प्रार्थना में आएंगे, आंखें बंद करेंगे और हाथ बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सब एक मन एक आत्मा का एक बार फिर से इन दोनों जोड़ों के लिए प्रभु जी बेटे का जोड़ बेटी शालू के लिए आज मैं प्रभु का कलाम प्रभु की उपस्थिति में ये पहला उपहार बाइबल के रूप में शालू आपको भेंट करता हूँ। दीजिए शालू, आप बोलिए। मैं शालू खुदा की उपस्थिति में पाक रूह में खुदा का वचन बाइबल के तौर पर मैं अपने पति पंकज को उपहार के रूप में भेंट करती हूँ, ताकि यह उपहार जीवन भर वचन के रूप में आपकी रक्षा करे। आमीन। दे दो। आइए सब मिलकर दुआ करें। अब बैठिए, मैं दुआ करती हूँ। अब इस दुआ को ध्यान से सुना जाए, क्योंकि ये सबसे अहम दुआ के लिए हो रही है। हे परमेश्वर, तमाम अनुग्रह आपसे प्राप्त होता है और आपकी शाश्वत जीवन को प्रेम का स्तोत्र और अपने सेवक बेटा
पंकज और अपनी सेविका बेटी शालू को आशीष दे कि ये जीवन भर निष्ठा के साथ आपके साथ प्रेम करें और आप हमेशा इनके साथ हो और इनका आनंद इनमें बना रहे, ताकि आपका आनंद पूरा हो और यह इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करने वाले बने। आपकी आशीष इनके घर पर, इनके जीवन पर हमेशा निवास करें। इन्हें यह वरदान दीजिए कि इनका घर स्वागत और मेज़बान का स्थान बने, इनके घर में सुख समृद्धि और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यह अपने पारिवारिक जीवन में हमेशा आशीषित हो और इनके द्वारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु आप इन्हें आशीष दें कि यह दोनों परिवार आज से मित्रता के अद्भुत बंधन में बन जाए। प्रभु आपकी उपस्थिति इन्हें परिपूर्ण करें। प्रभु इन्हें आपका गौरव, महिमा, पराक्रम और अधिकार प्राप्त हो और ये आगे भी इन्हें होता रहे। पिता परमेश्वर, आप समस्त मानव जाति की सृष्टिकर्ता और पालनहार हैं तथा जीवन के स्रोत हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु इन दोनों बच्चों को आशीष प्रदान करें और आत्मा की समझ से इनको सफल बनाएं कि यह प्रभु में होकर श्रद्धा, भक्ति और शिक्षा में अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले बने। पिता, हम सब आपके द्वारा आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें पति पत्नी रूप में जोड़ा है और अपनी रूह में इन्हें स्वीकार किया है। प्रभु इन्हें आशीष दें कि जीवन भर आपका आनंद, शक्ति, समर्थ ये प्राप्त करते जाएं। हे पिता परमेश्वर, बेटा पंकज और बेटी शालू की सहायता करें कि जीवन भर इनकी सब आशीषें, सब आशाएं आपके द्वारा पूरी हो। प्रभु आप इन दोनों के घर में राजा होकर शासन करें। प्रभु जैसे आप इस जगत में सेवा करने आए, वैसे इन्हें भी सेवा करने का अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सिखाया कि प्रेम ही व्यवस्था को पूरा करता है। प्रभु आप अपने बेटे पंकज और बेटी शालू पर अनुग्रह करें कि वे एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाए। प्रभु इन पर दया करना, कृपा करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थोड़े फूल अपने हाथों में ले लीजिए। भैया फूल बहुत सारे हैं, उसमें निकाल के कर दो। मैं इस चर्च का पादरी होने के नाते अपनी पत्नी रेवरेंड सुमन गिरधर के साथ इन दोनों को 3 बार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पति पत्नी घोषित करते हैं। पति पत्नी घोषित करते हैं। पति पत्नी घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करें। मैं पंकज आपको शालू अपनी पत्नी ग्रहण करते हुए इस माला के द्वारा स्वागत करता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, या मेरे जीवन में आए। आमीन। आमीन। पहनाइए आप। पंकज आपको अपने जीवन में पति के रूप में कबूल करती हूँ और ये माला पहनाकर आपका स्वागत करती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, यीशु के नाम से आमीन। पति पत्नी के रूप में आपकी विवाहित जिंदगी शुरू हुई है। बहुत 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 मुबारक ठहरे। पंकज एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा दामाद होने के लिए, एक अच्छा लीडर होने के लिए परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। और शालू बेटी के लिए एक अच्छी पत्नी होने के लिए, एक अच्छी बहू होने के लिए और हर वो रिश्ता जिसमें इनको जोड़ा गया, एक अच्छी भाभी होने के लिए, एक अच्छी चाची होने के लिए, एक अच्छी मामी होने के लिए, जिस भी रिश्ते में प्रभु ने जोड़ा बहुत बड़ी आशीष का कारण दोनों बने। आमीन। और चर्च के लिए मजबूत पिलर बन के खड़े हो। आमीन। खुदा की देह की उन्नति का कार्य करें। पत्नी बनने के बाद इनका चेहरा देखिए, उल्टा उठा के। चलो भाई उठा। आराम से घूम मत मार भाई। पीछे कर दो। बोलिए सुभान अल्लाह। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। नीचे है। बाइबल में लिखा जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना है औरत। हालेलुया। और आपने आज उसको ब्याह लिया है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके